नमस्कार अखिल भारत मित्रों। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ भोले बाबा की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए खबर पर नज़र डालते हैं। भोले बाबा दान नहीं लेता पर 100 करोड़ का मालिक। पश्चिमी यूपी में 24 से ज़्यादा आलीशान आश्रम, लग्जरी कारों का काफिला साथ चलता है। 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन हैं, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार हैं। यह शानो शौकत भोले बाबा की है। उस पर बाबा का दावा यह है कि वह एक भी पैसा दान नहीं लेता। दरअसल भोले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वहीं भोले बाबा उर्फ सूरजपाल हाथरस में जिसके सत्संग के बाद मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई है। सत्संग का आयोजन कराने वाले 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, मगर एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है। घटना के बाद से वह बाबा गायब है। मैनपुरी में उसके आश्रम के बाहर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस की टीम ने बाबा के साम्राज्य की जांच पड़ताल की, 4 आश्रमों में गई, उसके सिस्टम को समझा, सत्संग कराने के नियम और कानून जाने, दान देने के तरीके को देखा, उन लोगों से मिले और बाबा की बात की जो बाबा के कार्यक्रम तय करते हैं। आइए जानते हैं वीडियो में विस्तार से। सेवादारों की फौज। जब बाबा का काफिला निकलता है तो उसकी गाड़ी के साथ और पीछे सैकड़ों सेवादार की फौज दौड़ती है। ये उसकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। बाबा पुलिसकर्मी प्रशासन पर भरोसा नहीं करता। वह जहाँ जाता है उसके निजी सेवादार और आर्मी साथ रहती है। बाबा की फौज में शामिल सेवादार गुलाबी रंग की वर्दी पहनते हैं। इस फौज में भर्ती के नाम के लिए आवेदन भी करना पड़ता है। 6 आलीशान कमरों में रहता है बाबा। मैनपुरी में आलीशान आश्रम में रहता है, जहाँ 6 बड़े कमरे उसके और उसकी पत्नी के लिए रिजर्व रहते हैं मित्रों। बिना अनुमति के वहाँ कोई नहीं जा सकता। 80 सेवादार तैनात रहते हैं। बाबा का यह आश्रम 15 से लेकर 21 बीघे में बना हुआ है। बाबा को नज़दीक से जानने वालों ने बताया कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन है। सभी आश्रम ट्रस्ट के नाम पर हैं। बाबा का काफिला सूरजपाल के काफिले में हर समय 25 से 30 लग्जरी कारें रहती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है और हाथरस में सत्संग करने भी 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था। 4 करोड़ का आश्रम, 80 सेवादार। भोले बाबा के नाम से चर्चित सूरजपाल मेन ठिकाना मैनपुरी बिचुआ आश्रम है। यूपी में कहीं भी कार्यक्रम हो बाबा यहीं से आता और जाता है। इस आश्रम में वह 2 बार आ चुका है। अब की बार 10 मई को वह ग्वालियर से आया था। उसे अगले 6 महीने तक यहीं पर रहना था। इस दौरान उसे हाथरस के अलावा आगरा में भी बड़े कार्यक्रम करना था। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी सूरजपाल नहीं है। यह राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों की सूची है। इस पर सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिया गया है। मगर यह ज़मीन भी थोड़ी जोड़ लें तो इस आश्रम की कीमत करीब 4 करोड़ बैठती है। सूरजपाल से जुड़े भक्त बताते हैं कि आश्रम में करीब 80 सेवादार के रूप में बिना पैसे के काम करते हैं। कुछ लोग गेट पर खड़े रहते हैं तो कुछ साफ सफाई और कुछ खाने बनाने के काम करते हैं। मैनपुरी का बिछुआ आश्रम 21 बीघे में फैला हुआ है। 3-4 साल पहले बाबा ने मैनपुरी में आश्रम बनाया था। आश्रम में बाबा खुद 6 कमरों में रहता है। 6 कमरे बाहर की तरफ कमेटी सदस्यों और सेवादारों के लिए बने हैं। एक टीन शेड डाला गया जहां खाना बनाया जाता है। गेट से घुसते ही बाबा एक बड़ा मैदान मिलता है। अब बाबा के दूसरे आश्रम में आइए जानते हैं। कानपुर 14 बीघे में आश्रम, गांव वालों में रहता है खौफ। कानपुर में बाबा एक आश्रम 14 बीघे में फैला हुआ है। आश्रम के आसपास ऐसा खौफ है
कि गांव के लोग वहां से निकल नहीं पाते हैं। पुलिसकर्मी की टीम कानपुर में लगभग 21 किलोमीटर दूर बिदनू इलाके में कसोई गांव पहुंची। आश्रम में भवन 3 बीघे में बना हुआ है। यहां पर हमें गेट पर कसोई गांव के गोरे लाल मिले। उन्होंने बताया कि यहां पर करीब 100 सेवादार रहते हैं जो आश्रम में रहकर पूजा पाठ करते हैं। वहीं कुसई गांव के विजय ने हमें बताया आश्रम की देखरेख वह खुद करते हैं। कमेटी में वह संरक्षक के पद पर हैं। आश्रम के अध्यक्ष अनिल तोमर ने भवन के अंदर वीवीआईपी व्यवस्था बताई है। गांव वालों की माने तो पूर्व में कई थाना प्रभारी व पुलिस कर्मियों ने आश्रम में ही टिफिन जाता है। ऐसा इसलिए कि अगर ग्रामीणों से कोई विवाद हो तो पुलिस आश्रम के लोगों का पक्ष लेती है। गांव में रहने वाले अशोक ने बताया है कि आश्रम के आगे से उनके खेत जाने के लिए रास्ता है। जब आश्रम बना तो उन्हें लगा कि अब खेत में जाने के लिए रास्ता साफ सुथरा हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि आश्रम के सेवादार उन्हें वहां से निकलने नहीं देंगे। जब वे लोग खेतों में जाने के लिए आश्रम के सामने से निकलते हैं तो आश्रम उन्हें रोकते हैं। कई बार तो मारपीट होने के से मामला थाने तक पहुंच गया था। इन मामलों में पुलिस हमेशा आश्रम का पक्ष लेती है। इस वजह से यहाँ रहने वाले ग्रामीणों में खौफ बना रहता है। सेवादार बोले, हमारी आस्था जुड़ी है। हम कुशी गांव से वापस लौट रहे थे। हमीरपुर जिले में छानी बिवार गांव में निवासी कुसुम अपनी बहू आरती के साथ आश्रम जा रही थी। उन्होंने बताया कि वह 2 महीने से 4 दिन आश्रम में आकर सेवा करती है। इटावा में 15 बीघा में आश्रम बना हुआ है। नाराज बाबा नहीं आते इटावा शहर से लोगों से सराय भूपत के कटे खेड़ा गांव में बाबा का आश्रम बना हुआ है। 15 बीघा भूमि पर यहाँ सत्संग स्थल निर्माण गांव के लोगों ने कराया था। इसमें कई कमरे, बड़ा हॉल और बाहर से मंच बना हुआ है। उसके बाहर खाली जगह लोगों के बैठने के लिए बनी हुई है। मौके पर जाकर देखा गया तो सत्संग स्थल पर ताला लगा हुआ है। वहाँ कोई भी नहीं रहता था। स्थानीय युवक ललित कुमार ने बताया है कि करीब 2.5 साल पहले बने इस सत्संग स्थल पर छोटे मोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ भोले बाबा नहीं पहुँचे। बाबा किसी बात से नाराज हो गए थे, जिस वजह से यह आश्रम खाली पड़ा हुआ है। इसकी देखरेख गांव की कमेटी करती है। इस आश्रम के निर्माण के लिए गांव वालों से चंदा लिया गया था। नोएडा में आलीशान आश्रम 1.5 साल पहले आए थे। नोएडा में डूब क्षेत्र स्थित सेक्टर 87 इलाबांस गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। आश्रम में बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से बाबा यहाँ नहीं आए हैं। साल 2022 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16 बी रोज याकूबपुर में समागम किया गया था। मानव मंगल मिलन सिद्धावना समागम का आयोजन 1 नवंबर 2022 को पहले मंगलवार को किया गया था, जिसका पोस्टर यहाँ लगा मिला। कासगंज यह पहला आश्रम जहाँ से बाबा का साम्राज्य शुरू हुआ। बाबा के पैतृक गांव बहादुरपुर नगर पटियाली में उनका भव्य आश्रम है। यह बाबा का पहला आश्रम था। यहीं से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। आश्रम हरी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। कई बीघा जमीन पर बना है। बाबा के आश्रम में कैस्टी के लिए चौकियां बनी हैं। पूरे आश्रम में चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। बड़ा सा दरवाज़ा लगा है और लाल रंग की छत है। यहाँ किले की तरह दिखता है। आश्रम के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि अंदर फोटो खींचना और वीडियो बनाना मना है। पूरे यूपी में 25 आश्रम हर जगह। हम कमेटी मैनपुरी की बिचुआ और कासगंज में पटियाली सहित पूरे यूपी सूरज के पास करीब 25 आश्रम हैं। हर जिले में उसने एक ट्रस्ट बना रखा है। साथ ही एक कमेटी भी है, उसे हम कमेटी के नाम से जानते हैं। अगर किसी को सत्संग करवाना है तो वह सीधे बाबा से संपर्क नहीं करता, उसे अपने ज़िले की कमेटी से संपर्क करना होगा। मैनपुरी में हम कमेटी से जुड़े कलेक्टर सिंह से बताते हैं कि
सत्संग के लिए आम लोगों से चंदा नहीं लिया जाता। जो लोग कमेटी में होते हैं वही पूरा खर्चा देखते हैं। कमेटी पहले सब कुछ देख लेती है और फिर बाबा के पास पर्ची लेकर जाती है। बाबा के हाँ कहने पर पूरी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम जैसे उनके भक्त उस जगह पर जाकर साफ सफाई करते हैं, पूरी व्यवस्था देखते हैं। बाबा किसी तरह का कोई दान नहीं लेता। बाबा के कई अफसर भी भक्त, लेकिन दान लिस्ट में नाम नहीं है। भोले बाबा के भक्त ना सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लोग आते जाते थे। वे सभी भोले बाबा के भक्त हैं, लेकिन सरकारी नौकरी होने के चलते दान लिस्ट में नहीं लिखवाना चाहते थे। वे गुप्त दान करते हैं, वरना जितने लोगों का नाम लिखा है और दान मिला है उससे इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया। मैनपुरी में बैंक मैनेजर पद से रिटायर हुए सुरेश चंद्र सूरजपाल के भक्त हैं। वे कहते हैं कि हम करीब 20 साल से बाबा के से जुड़े हैं। हमारे जैसे तमाम लोग भी बाबा के साथ हैं, सभी कमेटी से जुड़े हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है कमेटी से कभी लोग मिलकर काम कर लेते हैं। हाथरस हादसे पर भोले बाबा मैं निकल गया था, अराज तत्वों से भगदड़ मचाई। यूपी में हाथरस से भगदड़ में 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील MP सिंह से जरिए लिखित बयान जारी किया है, जिसमें लिखा है कि मैं जब समागम से निकल गया इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों से भगदड़ मचाई, इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूँगा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पश्चिमी यूपी में 24 से ज़्यादा आलीशान आश्रम, लग्जरी कारों का काफिला साथ चलता है। 100 करोड़ से ज़्यादा के आश्रम और ज़मीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलीशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शानो शौकत किसी भोले बाबा की है। उस पर बाबा का दावा यह है कि वह एक भी पैसा दान नहीं लेता। दरअसल भोले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वहीं भोले बाबा सिर्फ सूरजपाल हाथरस जिसके सत्संग के बाद मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई है। हाथरस में मंगलवार को सबसे भयानक मंजर देखने को मिला है। जिस सत्संग में भगदड़ मची उससे जुड़े 3 वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो उस वक्त का है जब भोले बाबा काफिले के साथ सत्संग स्थल पर पहुंचा। दूसरा बाबा के अनुयायियों की भीड़ से जुड़ा था। तीसरे बाबा के भक्त और पुलिसकर्मी जयकारे लगाते हुए दिख रहे थे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।